जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। परसेंटेज पे हम लोग बात कर रहे थे दोस्तों। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे हम लोगों ने चर्चा करी थी, तो उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आइए देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट है उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न हमारे पास में कि वेतन में कितने प्रतिशत की कटौती की जाए कि वह वेतन में जो की गई वृद्धि है 20% की वृद्धि उसको समाप्त कर दे। यानी कि हमारे को वो जो इनकम है, वो जो सैलरी है, उसमें कितने परसेंट की कटौती करनी पड़ेगी जिससे जो सैलरी में 20% की वृद्धि हम लोगों ने की है वो खत्म हो सके, उसका प्रभाव समाप्त हो सके। तो ये ठीक उसी प्रकार का प्रश्न है जिस प्रकार का प्रश्न मैंने आपको पहले बताया था कि की गई प्रतिशत वृद्धि या कमी के सापेक्ष यदि प्रतिशत परिवर्तन में कटौती या बढ़ोतरी करे ताकि वह प्रभाव खत्म हो जाए, वो प्रभाव समाप्त हो जाए। यानी कि अपरिवर्तन होना चाहिए, उसमें कुछ भी बदलाव उसमें नहीं आना चाहिए। जो चीज जैसी पहले चल रही थी वैसे ही बाद में चलनी चाहिए। यदि व्यक्तियों की जो आय है, आय के अंदर अगर वो बढ़ोतरी कर देता है तो व्यक्तियों की संख्या कम कर दो ताकि दोनों का मल्टीप्लीकेशन पहले जितना आ रहा था उतना ही बाद में आए। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर हमारे को करना है 20% की वृद्धि को समाप्त कर दे। तो 20% की वृद्धि हुई है और 100 प्लस 20 और मल्टीप्लाइड बाय 100, इससे आ जाएगा कि प्रतिशत कटौती कितनी करनी पड़ेगी ताकि वो प्रभाव समाप्त हो जाए। तो देखो 20, ये 120 और इंटू 100, ये अपने पास में 6 एकम 6, 36 और 4/6 2/3, 16 सही 2/3 प्रतिशत हमारे को क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर वेतन में प्रतिशत कटौती करनी पड़ेगी जिससे वेतन में 20% की जो वृद्धि करी गई है उसका प्रभाव समाप्त हो जाए। तो कितनी कटौती करनी पड़ेगी अपने पास में 16 सही 2/3 प्रतिशत। तो अगला प्रश्न हमारे पास में कि किसी वस्तु पर सरकारी शुल्क की तरह वर्तमान से 40% क्या कर दिया, कम कर दिया। यानी जो भी था उसको 40% कम कर दिया। तो वस्तु की खपत में अब हमारे को कितने परसेंट की वृद्धि करे ताकि आय अपरिवर्तित रहे। भाई अगर वस्तु पर सरकारी शुल्क जो लगता है उस तरह से क्या हुआ कि गवर्नमेंट जो भी टैक्स लगता है उस हिसाब से अगर वर्तमान से यानी जो बिक रहा था उससे 40% की उसकी कीमत में कमी आ गई, तो हमारे को क्या करना है कि अब पैसे तो उतने ही लगाने अभी भी अपने को, लेकिन अब कम पैसों में ज्यादा चीज आ जाएगी। क्यों? क्योंकि मूल्य में कमी हुई है। तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, खर्चा उतना ही बनाए रखने के लिए अपनी खपत में बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। तो कह रहा है कि वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें, बढ़ोतरी करें ताकि उससे आय अपरिवर्तित रहे। तो सेम उसी तरह की अप्रोच लगानी है कि वर्तमान से 40% कम कर दी तो 40% और 140 कम करिए तो -40 और इंटू 100। तो ये 40 और अपॉन 60 इंटू 100, 0 0 कट जाएगा। ये आ जाएगा अपने पास में 400/6। इसको आप देखो 2 से काट दो, 200/3 और ये आ जाएगा अपने पास में 3 से 18, 3 से 18 66 सही 2/3 प्रतिशत। इतना हमारे को खपत में कितने परसेंट बढ़ोतरी करनी पड़ेगी, 66 सही 2/3 प्रतिशत। 66.66 भी हम इसको लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये अपने पास में आसान सवाल था और काफी इजी अप्रोच थी इसकी। तो इस तरह से हमारे को ये समझना था। इसके बाद इसकी एक और अप्रोच जो मैंने आपको पहले ही बताई थी, तो एक बार दोबारा हम इसको चेक करके देख लेते हैं। तो वो मैंने बताया कि जैसे सपोज दैट कि हम पहले एक वस्तु आती थी 100 रुपए की और हम 100 वस्तुएं लेकर आते थे। 100 रुपए की एक वस्तु और वस्तुएं लेकर आते थे 100, तो ये कुल खर्चा हमारा हो जाता था। अब हम क्या करेंगे कि पहले क्या है कि एक वस्तु 100 रुपए की आती थी, अब वर्तमान से 40% कम हो गई कीमत, यानी अब वस्तु कितने की आने लग जाएगी 60 रुपए इंटू। अभी पूछ रहा है तो वस्तु की खपत में कितने परसेंट वृद्धि करें। पहले हम 100 वस्तुएं काम में लेते थे, 100 लेके आते थे हम खरीद कर, अब कितने परसेंट उसमें हम बढ़ोतरी करें क्योंकि इधर 100 इंटू 100, अब ये 60 यानी कि कम हो गया, तो इधर बढ़ाना पड़ेगा ताकि ये दोनों के दोनों क्या रहे, आपस में बराबर रहे। क्योंकि अपरिवर्तित रहना चाहिए, कुछ भी बदलाव नहीं आना चाहिए। यहाँ जितना था इधर भी मल्टीप्लीकेशन उतना ही आना चाहिए। तो हम इसको x मान लेते हैं जो कि अब खपत में आई हुई वस्तुओं की संख्या है, यानी अब हम कितना उपभोग करें जिससे पहले जैसा ही सब कुछ हमारा खर्चा बना रहे। तो देखिए 0 से यहाँ पर 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये x की वैल्यू आएगी यहाँ से। देखिए 100 इंटू 10, तो ये हमारे पास में 1000 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू x की वैल्यू यहाँ से देखो 6 एकम 6, 4 बचेगा, फिर 6 छड़ांग 36, फिर 4 बचेगा, फिर 6 छड़ांग 36, फिर 4 बचेगा, फिर 6 छड़ांग 36, 6 छड़ांग 36। x की वैल्यू आ गई 166.66। पहले आ रहा था 100, अब आ रहा है 166.66। तो 100 से कितना बढ़ गया ये
66.66। तो हमारे उपभोग में कितने परसेंट वृद्धि करनी पड़ेगी? इतनी, क्योंकि हमने वस्तुओं की संख्या 100 ही मानी है, तो 100 के सापेक्ष कितनी बढ़ोतरी होगी? 66.66% की। और वही हमारा आंसर पहले हमारे को मिला। तो ये काफी आसान अप्रोच है, ये हमारे को इजी वे में समझ में आना चाहिए। प्रश्न दोस्तों हमारे पास में यहाँ कि भिन्न होती है 2/3। तो ये जो 2/3 है, ये भिन्न 1/3 का कितना प्रतिशत? देखो क्या पूछा प्रश्न में कि 2/3 जो है, 2/3 जो है, ये 1/3 का कितना प्रतिशत है? हमने माना 1/3 का x प्रतिशत, 1/3 इंटू x बटे 100, यही करते आए अपन। 2/3 भिन्न 1/3 का x प्रतिशत, तो 1/3 इंटू x बटे 100। अभी आ जाएगा x कितना है, कितना परसेंट है, वही x हमारे को ज्ञात करना। देखो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 100 इधर 2 से गुणा होगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 200%। यानी कि x की वैल्यू कितनी है? 200। यानी कि 2/3 जो है ये 1/3 का 200% है। और वैसे भी आप देखें तो 1/3 जो है, इसको आप किससे गुणा करेंगे कि आपके पास 2/3 है? 1/3 को आप किससे गुणा करेंगे कि 2/3 है? 2 से गुणा कर दो, 2/3, और 2 से गुणा कर रहे हैं, किसी वस्तु को जस्ट उसके डबल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि कितना हो गया? 200%। वस्तु का खुद का मान 100% होता है, उसका 1.5 गुना 150% होता है, आधा 50% होता है, दुगुना 200% होता है। तो इस तरह से काफी आसान अप्रोच है, इजी वे में हमारे को समझना है। इसमें क्या दिया हुआ है कि किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि हुई और बाद में उसमें 20% की कमी की गई। व्यक्ति का जो भी कुछ पर्टिकुलर उसकी सैलरी थी, उसकी जो इनकम थी, उसमें पहले 20% की बढ़ोतरी करी और बाद में जो हुआ उसमें 20% की कमी कर दी। तो अब जो टोटल जो परिवर्तन आया, शुद्ध जो परिवर्तन हुआ है उसके अंदर, वो हमारे को ज्ञात करना है कि फाइनली चेंज कितना हुआ, उसकी सैलरी में कितने प्रतिशत बदलाव हुआ। देखो इस प्रकार का सवाल आता है, इसकी सिंपल अप्रोच अगर सबसे पहले हम लगाएं कि हमारे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो हमारे को क्या करना है, सिंपल वे में सोचें आप कैसे कि माना व्यक्ति का जो वेतन है, माना जो वेतन है वो उसको कितने रुपए मिलता है? 100 रुपए मिलता है। हमने मान लिया कि उसको वेतन जो मिलता है वो 100 रुपए मिलता है, ये प्रारंभिक वेतन है। अंत में जो भी आएगा उससे इसकी तुलना कर लेंगे तो पता पड़ जाएगा शुद्ध परिवर्तन कितना होगा। देखिए 100 रुपए उसकी इनकम है, पहले 20% की वृद्धि हुई है, तो 100 में 20% की वृद्धि होगी, यानी 100 का कितना हो गया? जस्ट 120%। तो 100 इंटू 120 बटे 100 कितना आ जाएगा? ये 120। 100 में 20 की वृद्धि हो रही है, तो जाहिर सी बात है 120 रुपए होना है। ये फर्स्ट चेंज है, ये पहला परिवर्तन है जहां पर उसकी जो सैलरी है वो 120 रुपए हो गई है, 120। अब कह रहा है बाद में 20% की उसमें कमी की गई। तो देखो अभी सैलरी 120 है, अब 20% की कमी की गई, यानी 80% निकालना है इसका। 120 इंटू 80 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। तो देखो 12 इंटू 8, 12 8 96 रुपए। ये सेकेंड चेंजेस के बाद है, आफ्टर सेकेंड चेंजेस। देखो आपको यहाँ एक चीज बता दूं मैं, कितने रुपए हो गई इसकी सैलरी? 96 रुपए। शुरुआत में इसकी सैलरी कितनी थी? शुरुआत में थी 100 रुपए। इसकी सैलरी 100 रुपए से कितनी हो गई? 96 रुपए। 100 के सापेक्ष कितने रुपयों की कमी हुई है? 4 रुपयों की। तो हम कहेंगे कि 4% की कमी हुई है। उसके वेतन में शुद्ध जो परिवर्तन है वो कितना हो गया? 4% की कमी, या हम कह देंगे -4%। यानी कि उसकी जो वेतन है, व्यक्ति के वेतन में 20% की वृद्धि और बाद में 20% की कमी करें तो शुद्ध परिवर्तन होता है 4% की कमी के रूप में वहां पर हमारे पास में वो आएगा। सवाल की मैं एक अप्रोच आप लोगों को और बता देता हूँ कि किस तरह से हम इस प्रकार के सवाल को करेंगे। तो देखो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमारे को, एक्चुअली करना क्या है हम लोगों को कि जैसे प्रतिशत में परिवर्तन होता है तो हम कहते हैं कि ये P% जो भी परिवर्तन हुआ, वृद्धि हुई, कमी हुई, जो भी हुआ, और 1% परिवर्तन हुआ Q। इस तरह से क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन जब भी दिया हुआ हो कि यहाँ पर जैसे पहले वृद्धि हो रही है बाद में कमी हो रही है, तो क्रमागत हो रही है, लेकिन एक बार वृद्धि करी एक बार कमी करी, तो एक बार P% वृद्धि करी एक बार Q% कमी कर दी। इस तरह का जब भी दिया हुआ है, चाहे दोनों बार प्रतिशत वृद्धि हो, दोनों बार प्रतिशत में कमी करे, या एक बार वृद्धि करे एक बार कमी करे, इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है मैं आप लोगों को बता दूं। प्रतिशत में वृद्धि या कमी P प्लस प्रतिशत में वृद्धि या कमी Q प्लस प्रतिशत में वृद्धि या कमी P इंटू Q डिवाइडेड बाय 100। ये आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं फाइनली जो रिजल्टेंट आंसर आता है वो हमारे को शुद्ध परिवर्तन प्रतिशत बता देता है। हमेशा ध्यान रखें लेकिन इस चीज के अंदर P या Q में से प्रतिशत में कमी है अगर तो उसको ऋण चिन्ह के साथ लेना है, माइनस चिन्ह के साथ लेना है,
क्योंकि कमी को शो करता है। अभी मैंने आपको बताया था 4% की कमी को लिख सकते हैं -4%। और अगर प्रतिशत में वृद्धि हो रही है तो आप उसको पॉजिटिव चिन्ह के साथ ही लिखें हमेशा, उसके साथ कभी भी ऋण चिन्ह न लगाएं। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है सवाल, उसको समझे। व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि हुई तो पी की जगह हम लिख देंगे यहाँ पर हमारे पास 20% प्लस का। उसके बाद कह रहा है और बाद में 20% की कमी हुई तो क्यू को हम लिखेंगे यहाँ पर माइनस का 20%, क्योंकि कमी हो रही है तो ऋण चिन्ह के साथ लिखना। उसके बाद प्लस का चिन्ह है, ये प्लस का चिन्ह लगा दो। उसके बाद में पी जो कि 20% की वृद्धि है तो ये 20% की वृद्धि कोष्टक में लिख दो। उसके बाद क्यू जो कि 20% की कमी है तो ये माइनस का 20% लिख दो आप कोष्टक में और डिवाइड कर दो आप 100 से। देखो ये प्लस का 20% है, माइनस का 20% है, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पर 20 × 20 तो कितना हो जाएगा, ये 400%। और ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो माइनस आगे आ जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस। और डिवाइडेड किससे कर रहे हैं, 100 से। देखो 2 0 से 2 0 उड़ जाएगा, तो माइनस का 4%। कितना आ गया, माइनस का 4%। फाइनल रिजल्टेंट जितना भी शुद्ध परिवर्तन प्रतिशत होता है वो आ गया कि 4% के उस व्यक्ति के वेतन में, सैलरी में कमी आ जाएगी। देखो अगला जो सवाल दिया हुआ हमारे को यहाँ पर क्या है कि किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि और बाद में उसमें 10% की कमी की गई। पहले तो 20% की वृद्धि कर दी संख्या में और बाद में 10% की कमी कर दी। हमारे को क्या निकालना है, शुद्ध परिवर्तन प्रतिशत ज्ञात करना है कि कितना प्रतिशत परिवर्तन उसमें फाइनली होगा। क्या करना है आप लोगों को, यहाँ समझे आप कि वो संख्या जो है अपने पास में पहले 20% की वृद्धि कर रहा है तो ये 20% आपने लिख दिया प्लस का, ठीक है। उसके बाद 10% की कमी कर रहा है, ये माइनस का 10%। उसके बाद प्लस 20% जो कि प्लस का है और 10% जो कि माइनस का है और डिवाइडेड बाय 100। देखिए यहाँ पर 20 जो है एजिटेड आएगा, 20 में से 10 गया तो कितना हो जाएगा अपने पास में 10%। ये प्लस इंटू माइनस, तो माइनस 0 0 और ये 2 0, 2 एकम 2%। 10 में से 2 गया तो 8%। यानी कि प्रतिशत जो परिवर्तन उस संख्या में होगा, किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि करी, बाद में 10% की कमी करी, तो इस तरह से फाइनली जो शुद्ध परिवर्तन होगा वो हम कहेंगे कि 8% की उस संख्या में बढ़ोतरी होगी। क्योंकि ये प्लस में मान आया तो हम कहेंगे कि 8% की वृद्धि हो जाएगी, उस संख्या के मान में 8% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, इंक्रीमेंट हो जाएगा, बढ़ोतरी हो जाएगी। चलिए इस क्वेश्चन के अप्रोच हम उसी तरह से लगाते हैं जैसे भी पहले करा था कि किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि की गई। वो संख्या जो है वो मान लो हमने मान ली 100, संख्या हमने कितनी मान ली 100, ये प्रारंभिक मान है। पहले 20% की वृद्धि करी तो संख्या कितनी हो जाएगी, 120 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। फिर कह रहा बाद में 10% की कमी कर दी, 120 में 10% कमी करेंगे, यानी 120 इंटू 90, 10% की कमी इंटू 120 इंटू 90 बटे 100। 120 का 90% निकालना है क्योंकि 10% की कमी कर दी। देखो 0 0 0 0, बार निमानी कितना होता है 108, बार निमानी कितना हो जाएगा 108, ठीक है। पहले मान कितना था 100 रुपए, अभी कितना हो गया 108, तो 100 के सापेक्ष कितनी वृद्धि हो गई, देखो 8%, 8% की बढ़ोतरी हमारे पास में इसमें हो गई। तो काफी आसान सवाल है ये भी। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारे को कि दो संख्याएं हैं, उनका अंतर जो है वो 1660 है। दो संख्याएं, उनका अंतर कितना, डिफरेंस कितना, 1660। यदि एक संख्या का 6 सही 1/2% तथा दूसरी संख्या का 8 सही 1/2%, दोनों के मान आपस में बराबर है, तो छोटी जो संख्या है वो ज्ञात करेंगे। देखिए समझे इस सवाल को, छोटी वाली जो संख्या है वो हमारे को ज्ञात करनी। पहले देखो काफी आसान सवाल है, एक संख्या, वो संख्या हमने मान ली x, दूसरी संख्या वो हमने मान ली y। अभी हमारे को सारा कुछ क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में क्या है सवाल का कंसेप्ट। ये कह रहा है कि और इन दोनों का अंतर लास्ट में कितना लिखना है 1660। अब देखो आप, यदि एक संख्या का 6 से 1/2%, x का 6 से 1/2% मान लेते हैं, x इंटू, अब 6 से 1/2% होता है कितना, देखो 6 दूनी 12 और 1 13/2%, यानी कि 13/2 और इनको कर दो 100 से। x का 13/2%, तो 13/2 और बटे में 100 लगा दो। ये किसके बराबर है, y के 8 से 1/2% का मतलब है 8 दूनी 16 और 1 17/2, तो 17/2 और ये इंटू 100। जो अप्रोच आप लोगों को बताई थी सेम एज इट इज वैसा वैसा लिख दिया। ये कैंसिल आउट हो जाएगा क्या, तो देखो 13x यहाँ पर किसके बराबर आ गया 17y के। ऐसा सवाल कल भी कराया था। दो व्यंजक है हमारे पास, दोनों में कोई ना कोई रिलेशन आ जाएगा आपस में। 13x बराबर 17y, दोनों वेरिएबल्स है बट यहाँ पर हमारे को वैल्यूज मिल गई। तो x का मान तो कितना है 17 और y का मान कितना है 13। तो देखो आप यहाँ पर लिख लो x का मान है 17 और y का मान है 13। x का मान जब 17 है तब y का मान 13 है। यहाँ
ये मान नहीं है इनके, ये रेसिप्रोकल मान है। इस तरह से मान के चलो आप, x का मान जब 17 होगा तब y का मान 13 होगा। यहाँ पर दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 1660। देखो किस तरह से हम इसके अप्रोच लगाएंगे, यानी कि कहने का मतलब कि x में से आप y को घटाओ तो कितना आना चाहिए हमारे पास में, 1660। देखो x का मान 17 जब होगा तब y का मान कितना होगा, 13। अब यहाँ हमारे पास में क्या काम में आएगा, रेशियो काम में आएगा, अनुपात काम में आएगा। देखिए कैसे कि x की वैल्यू 17 है तो y की वैल्यू 13 है, 17 में से 13 गया तो 4, और 4 का मान किसके बराबर दे रखा है, 1660 के बराबर। यहाँ 4 जो है, 4 का मान किसके बराबर दे रखा है, 1660 के बराबर। तो देखो 4 रेशियो का मान अगर 1660 के बराबर, तो एक रेशियो का मान कितना होगा, तो 4 16 और 415। एक का मान 415, 4 का मान 1660, जहां y का मान 13 और x का मान 17 है। छोटा कौन सा है, y 13 है। अगर एक का मान 415 है तो 13 का मान कितना हो जाएगा, 13 से मल्टीप्लाई कर दो, 13 पंजो 65, 13 कम 13, 13 और 6 19, और 13 चौक 52 और 1 53, कितना आ जाएगा 5395। कितना आ जाएगा हमारे पास में 5395। तो मेरे हिसाब से समझ में आया होगा आप लोगों को। देखिए एक बार दोबारा देखिए इस क्वेश्चन को कि x एक संख्या है, उसको x माना, दूसरी संख्या को y माना। एक संख्या का 6 से 1/2% यानी 13/2% निकाला, दूसरी संख्या का 8 से 1/2% यानी ये निकाला। 13x बराबर 17y आ गया हमारे पास में। वहां पर हमने क्या करा, x को 17 और y को 13 ले लिया, तो इन दोनों के सापेक्ष हमने देखा कि दोनों का अंतर किसके बराबर आता है, इसके बराबर। चूंकि यहाँ 17 और 13 दोनों रेसिप्रोकल है, तो इन दोनों का अनुपात हमने देखा 4 के बराबर आ रहा है, जो कि 1660 का मान है। तो एक का मान हो जाएगा 415, y का मान वही 13 है, 13 का मान ये, x का मान 17 है, तो 17 का मान क्या आ जाएगा, देखो 415 इंटू 17। देखो 17 का मान क्या आ जाएगा, 17 इंटू 415, यानी x की वैल्यू आएगी यहाँ से। देखो 17 पंजो 85, 8 17 एकम 17, 17 और 8 हमारे पास में कितना आ जाएगा 25, और 17 चौक 68, 68 और हमारे पास में 2, कितना आ गया ये अपने पास में कितना आ गया ये 7055। देखो x का मान आ गया 7055, 17 अनुपात का मान है इतना, और y है 13 अनुपात 13 अनुपात का मान है ये कह रहा है दोनों संख्याओं का अंतर 1660 है। देखो आप इन दोनों का डिफरेंस निकाल के देखिए कितना आएगा। ये हमारे पास में 7055 और ये हमारे पास में 5355। 0 15 में से 9 गया 6, 9 में से 3 गया 6, 6 में से 5 गया 1660 आ गया। तो दैट्स द फाइनल आंसर, और हमारे को पता चल गया कि हमने जो कुछ किया वो सही किया। इस तरह से जो उत्तर है हमारी उसकी पुष्टि भी हो गई, आंसर भी चेक हुआ, और किस तरह से हमने सवाल के अप्रोच लगाई वो काफी कुछ चीज हमारे को समझ में आ गई। तो इस तरह से हमारी क्या है, रेशियो कई बार काम में आ जाता है। अब यहाँ 17 में से 13 घटाएंगे तो 4 आ रहा है, जबकि दोनों का अंतर होना कितना चाहिए 1660, यानी 4 जो है यही मान 1660 के बराबर है। तो यहाँ अनुपात पता चल जाएगा कि अगर 4 की वैल्यू 1660 है तो 13 का मान कितना होगा, 17 का मान कितना होगा उसके सापेक्ष, और दोनों का अंतर निकाल के देखें आप बाद में, फाइनली हमारे को आंसर ये मिल जाएगा। प्रश्न हमारे पास में कि दो संख्याएं जिनमें से बड़ी जो संख्या है उसका 40% और छोटी जो संख्या है उसका 60%। बड़ी संख्या का तो कितना 40% और छोटी संख्या का कितना 60%, वो दोनों आपस में मान बराबर है। और साथ ही ये भी कहा उसने कि दोनों जो संख्या है उन संख्याओं का योग कितना है 150, उनका योग है 150। फिर ये क्या कह रहा है, तो बड़ी जो संख्या है वो हमारे को ज्ञात करनी है, बड़ी संख्या का मान कितना। देखो दो संख्या जिनमें से बड़ी संख्या का 40%, तो बड़ी संख्या मैंने x मान ली, छोटी संख्या कितनी है, छोटी संख्या y मान ली। ये कह रहा है बड़ी संख्या का 40% यानी x का 40%, इस तरह से लिखेंगे, और ये बराबर y के 60% के बराबर, तो इस तरह से लिख देंगे नहीं लिखेंगे। साथ ही साथ इसने क्या कहा कि इन संख्याओं का योग 150 है, तो x और y दोनों को जोड़े तो कितना आ जाना चाहिए 150 आ जाना चाहिए, 150 आ जाना चाहिए। देखो दो रिलेशन आ गए हमारे पास में, एक को दूसरे में उठा के रखेंगे आंसर ही आ जाएगा। तो कह रहा है बड़ी संख्या ज्ञात करो, बड़ी संख्या क्या मानी थी हमने x। देखो यहां से ये 4 इंटू एक्स 6 इंटू वाई, देखो 2 से काटेंगे 2 3, यानी 2x बराबर कितना आ गया 3y। 2x बराबर कितना आ गया 3y। यहां से आप ये भी कह सकते हो कि x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2, 3 और 2 5, और 5 अनुपात किसके बराबर है 150 के बराबर। हमेशा ध्यान रखो, आप जहां भी पढ़ोगे जब भी पढ़ोगे, रेशियो एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज है, आप रेसिप्रोकल किसी भी चीज को करके, अनुपात के रूप में किसी भी चीज को बांट करके काफी इजी वे में उसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। देखो कैसे समझना आप इस चीज को, x की वैल्यू 3 है तब y की वैल्यू 2 होगी,
x की वैल्यू 90 है तब y की वैल्यू 60 हो जाएगी, क्योंकि इसको 30 से गुणा करा तो इसको भी 30 से गुणा करना पड़ेगा। रेशियो इन दोनों का हमेशा कितना आना चाहिए, 3:2 आना चाहिए। जब x 3 तो y 2, जब x 30 तो y 20, जब x 90 तो y 60। देखो यहाँ पर तो x और y 3 और 2, 5 का मान है 150, तो 1 का मान कितना आ जाएगा 30, 1 का मान कितना आ गया 30, y की वैल्यू 2, 2 का मान 60 और x की वैल्यू 3, 3 का मान 90। देखो दोनों का टोटल आ रहा है हमारे पास में 150 आ रहा है। दोनों संख्याओं का जो टोटल है वो कितना आ रहा है 150 आ रहा है क्या। अच्छा बड़ी संख्या कौन सी है 90, 90 का 40% कितना होता है 90 इंटू 40 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 9 चौक का 36, 36 आ गया। और ये किसके बराबर है, छोटी संख्या के 60% के बराबर। छोटी संख्या क्या है 60, 60 का 60%, तो इस तरह से लिखेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा 6 चौड़ाम 36। देखो दोनों बराबर आ रहे हैं क्या, उत्तर की पुष्टि भी हो गई हमारे साथ के साथ, और क्वेश्चन की जो अप्रोच थी वो समझ में आ गई कि किस तरह से हमारे को सवाल सोल्व करना है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारे पास में कि यदि किसी संख्या के 80% को 80 में जोड़ा जाए, संख्या का 80% निकालना है और उसको 80 में जोड़ना है, जोड़ने पर वही संख्या हमारे को प्राप्त होती है, जो संख्या हमने ली वही संख्या वापस हमारे को मिलती है। अगर ऐसा कुछ करने पर तो वो संख्या हमारे को ज्ञात करनी है। तो दोस्तों ऐसा सवाल जब भी आपको क्या करना है, वो संख्या ज्ञात करनी, उस संख्या को आप x मान लो, उस संख्या को क्या मान लो x। ये कह रहा है यदि किसी संख्या के 80%, तो x का 80% यानी x इंटू 80 बटे 100, ये बताया आप लोगों को। फिर कह रहा है उसको 80 में जोड़ने पर, इसको जोड़ दो 80 में, और जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है, यानी वापस क्या मिल जाएगा x। x का 80% निकाला, उसमें 80 जोड़ा और वापस x ही मिल रहा है, तो x का मान ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा क्या, x इंटू 8 बटे 10। देखो 2 चौक के 8, 2 पंजो 10, ये x 4 बटे 5। देखो 5 का भाग इसमें देंगे, 5 वाटा 40, तो 0.8 आ जाएगा क्या, 0.8 x प्लस का 80 और बराबर का x। देखो 0.8 x जो है 0.8 जो x है ये उधर जाएगा, तो x में से 0.8 x जाएगा तो कितना आ जाएगा 0.2 x, और बराबर में उधर 80 आई सही हमारे पास x, और 0.8 x उधर जाएगा तो 0.2 x बराबर में कितना है 80 है, क्योंकि पॉइंट कटेगा तो 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2 का भाग देंगे उसमें तो कितने आ जाएगी 400। संख्या क्या आ गई हमारे पास में 400, संख्या हमने x मान ली थी, x की वैल्यू आ गई 400। अब उत्तर की जांच करनी है तो हमारे को क्या करना है, संख्या का किसी संख्या का 80% निकालो, 400 का 80% निकालना है तो 400 इंटू 80 बटे 100, और फिर उसमें क्या जोड़ना है 80 जोड़ना है, तो ये 80, और वही संख्या प्राप्त हो जाती है, वापिस क्या मिल जाएगा 400। इधर 400 है, देखो बराबर के इधर भी 400 है, चेक करो इसको, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 4 इंटू 80, 4 आटा 32, 320 प्लस 80, 320 और 80 दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा 400, इधर भी 400 है। तो उत्तर की जांच हो गई हमारे पास में कि इस तरह से हमने इस सवाल की जो अप्रोच लगाई है बिल्कुल सही है। तो वो संख्या ज्ञात करने के लिए हमने संख्या को x मान लिया, संख्या का 80% निकाला, उसमें 80 जोड़ा और बराबर में वो संख्या लिख दी। यहाँ से इस पूरी इक्वेशन को हमने सोल्व करा तो x की वैल्यू फाइंड आउट हुई और फाइनली वही हमारा आंसर निकल के आया। उत्तर की जांच हमने करी तो दोनों तरफ पक्षों में दायां और बायां दोनों पक्षों में जो मान हमारे को बराबर प्राप्त हुआ। तो ये इस तरह से काफी आसान सवाल था दोस्तों आज का वीडियो, जहां पर हमने काफी कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करी और काफी कुछ सवालों को हमने सीखा, काफी कुछ चीजें समझी। तो वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा मेरे हिसाब से, सवाल आप लोग कर पा रहे होंगे आसानी से। और परसेंटेज जो एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसकी जो महत्व है इसका वो मैंने कल आप लोगों को बता दिया था कि मैथमेटिक्स का शायद ऐसा कोई टॉपिक हो जहां पर आप लोगों को ये नहीं मिलेगा। आप कुछ भी पढ़ लें, आप पाई चार्ट पढ़ेंगे तो भी वहां पर भी प्रतिशत का जिक्र होगा, आप आयताकार दंड आलेख कुछ भी पढ़ेंगे, हिस्टोग्राम पढ़ेंगे, कुछ भी पढ़ेंगे आप मैथमेटिक्स में एनी टॉपिक, आप लोगों को परसेंटेज हर जगह मिलेगा, प्रतिशत हर जगह मिलेगा। और रेशियो प्रोपोर्शंस भी काफी कुछ आज हमने यूज में लिया था, तो वो चीज भी काफी इंपॉर्टेंट है, उससे क्या है मैथमेटिकल अप्रोच काफी आसानी से लग जाती है। तो हम समय समय पर इस तरह के जो महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनसे सवालों को आसान बनाया जा सकता है काफी हद तक, उन पर चर्चा हम करते रहेंगे। तो बाकी आप वीडियोस देख रहे हैं डेली के डेली, और चैनल को जितना ज्यादा हो सके आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, और उनको भी एक आसान जो पढ़ने का प्लेटफॉर्म है मैथमेटिक्स का, जहां पर हर एक चीज को काफी इजी वे में समझाया जा रहा है और कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है यहाँ पर। तो हर एक जो हमारे साथ में तैयारी करने वाला हमारा साथी है, जो भी कंपिटिटर्स हैं, उन लोगों को एक हेल्प आप प्रोवाइड करें, और एक अच्छी ये सुविधा है आप लोगों के लिए ऑनलाइन जो YouTube वीडियो के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है स्टडी का मटेरियल। तो बस आप लोग सपोर्ट करते रहें और इसी तरह से प्यार देते रहें। जय हिंद, जय भारत, मिलते रहें।